हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो इसमें डिस्कस करूंगी मैं IBPS PO मेंस का एनालिसिस, जो कि आप लोगों को पता है कि 5 नवंबर को था, बट मैं उस टाइम नहीं बना पाई वीडियो क्योंकि मेरा 6 नवंबर को RRB PO का इंटरव्यू था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। मैंने वीडियो भी डाली थी IBPS PO की। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट आप लोग भी बताना कि आपका IBPS PO मेंस का जो पेपर है वो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स देखूंगी। तो रीजनिंग से बात करते हैं। तो रीजनिंग में ना मेरा 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन हुए हैं, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन हुए हैं, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हुए हैं। तो ना यार मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि इतने हुए हैं या इससे ज़्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, इससे ज़्यादा या इतने हुए हैं, बट एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है। तो इसमें मैंने अटैम्प्ट जो किए थे ना, वो चीज़ें मैंने की थी अटैम्प्ट। एक जो किया था क्रिटिकल रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट किया है। डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें मतलब 3 स्टेटमेंट दी जाती है और बोला होता है कि कितनी स्टेटमेंट से इसका आंसर आएगा, वो वाले क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं ना। साइलॉग्स थी, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत कम दिखे इस बार, बस इनपुट आउटपुट वगैरह दिखा, वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो मुझसे उस टाइम पे नहीं बना। और ना यार आप लोगों को पता होगा कि एक लॉजिकल पजल था जिसमें ना मैट्रिक्स और कॉलम वाला, ठीक है, वैसा क्वेश्चन ना मैंने स्मार्ट कीड़ा पे अटेम्प्ट किया हुआ है। तो बट ये होता है ना कि आप जो क्वेश्चंस करते हो ना, वो मतलब वहाँ पे करना और हम मॉक में जब करते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है हमारे पे। तो उस टाइम पे वो मैंने बड़ी कोशिश की, मतलब बना दिया था ऑलमोस्ट, बट 2-3 ब्लैंक्स, 2-3 बॉक्सेस मुझसे नहीं बने। उसमें मीनिंगफुल वर्ड का हमें बनाना था, वो पूरा का पूरा बॉक्स, बस उसमें ना कंडीशन के बेसिस पे जो भी कंडीशन दी हुई थी, बट वो उस टाइम पे नहीं बनी। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। और मुझे मतलब टफ़ था, मॉडरेट से टफ़ लेवल पे था रीजनिंग का पेपर, क्योंकि मेरे को पज़ल दिख रहे थे। पज़ल मैंने अटेम्प्ट करने की वही कोशिश की थी और वो नहीं बना। पज़ल मैंने आई थिंक कोई भी नहीं अटेम्प्ट किया, बस वही जो मतलब डाटा सफिशिएंसी में जो पज़ल आए थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। तो इतने मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट हैं। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे इतना ही याद है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश का पेपर मुझे सही लगा, मतलब मुझे अच्छा लगा पेपर। बस ये कि एक आरसी में ना मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि उसमें ना मतलब इन्फेरेंस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, मुझे डाउटफुल लगा, तो मैंने उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। तो मैंने 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के किए, 21 क्वेश्चन 1 मार्क का किया है। तो जो है ना, आपको याद होगा कि जो पहले सेक्शन में क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े ना पजलिंग थे, जो 2-2 मार्क्स के, क्योंकि ना उसमें जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए थे और उसमें 1 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती थी, तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग। तो मैंने सारे ना करके मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं वो उसके, और मुझे अच्छा लेवल लगा, मतलब जैसे स्मार्ट कीड़ा में हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी, अगर आपको स्मार्ट कीड़ा का प्लान लेना हो तो आप लोग फेस्ट 23 कोड लगा सकते हो। 719 का प्लान आपको मिल जाएगा, ये 12 मंथ्स का प्लान है। तो आप जो है, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, मेरी सजेशन पे, क्योंकि मैंने जो जितने भी मॉक दिए हैं वो मैं स्मार्ट कीड़ा के ही मेंस के दिए हैं। और इंग्लिश सेक्शन पर्टिकुलरली बोलूँगी बहुत अच्छी है उनकी। और बाकी रीजनिंग में क्वेश्चंस मेरे को वैसे देखने को मिले हैं, जैसे मैंने स्मार्ट कीड़ा में अटेम्प्ट किए हैं, तो आप लोग वो प्लान परचेज कर सकते हो फेस्ट 23 कोड लगा के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जीए की। जीए में मैंने क्वेश्चन किए हैं 24। तो 24 क्वेश्चंस जो है वो सही हैं या नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाई, क्योंकि ना यार आपको पता होगा कि उसके अगले दिन मेरा RRB PO का जब इंटरव्यू था, तो फिर इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी अपने आप को। तो मैंने उस टाइम एनालिसिस नहीं देखा इतना ज़्यादा कि मेरे कितने गलत हुए हैं या मेरे कितने गलत जीए में हुए हैं कि नहीं हुए। बस 2 क्वेश्चन मुझे सामने सामने दिख रहे थे, वो मेरे गलत है। 24 में से 2 रॉन्ग है। अब मुझे नहीं पता कि आगे 3 रॉन्ग हो सकते हैं, 4 रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि वो मेरे कितने रॉन्ग हैं। तो जीए में मेरे इतने अटेम्प्ट हैं। और इंग्लिश मैंने आपको बताया मुझे सही लगी। उसके बाद आते हैं DI की बात, तो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात, जिसमें क्वांट्स में जो हमारा सेक्शन होता है। तो इसमें ना यार मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे 5। जो मैंने क्वेश्चन किए वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन किए, और जो 3 क्वेश्चन किए वो मैंने एक, इसका एग्जैक्ट है, बस रीजनिंग का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो डी मतलब एक दो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो ज़्यादा। DI जो है वो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डाटा इंटरप्रिटेशन DI नहीं, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन किए ना, मैंने उसमें एक DI अटैम्प्ट की थी, वो मुझसे बन गई थी, बस उसका एक क्वेश्चन नहीं बना था। वो भी बन जाता है यार, मैं कंफ्यूज हो गई उधर, उसकी वजह से मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन। तो एक DI 4 क्वेश्चन मैंने उसमें अटैम्प्ट किया, और एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला मैंने अटैम्प्ट किया, और 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो इसके 15 मार्क्स टोटल। तो ये मेरे जो है अटैम्प्ट्स रहे हैं, और टोटल 64 अटैम्प्ट्स रहे हैं, और 77 to 80 मार्क्स के रहे हैं, इतने मार्क्स के रहे हैं। तो अब मुझे पता नहीं है कि कितने आएंगे, इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे एग्ज़ाम से, बट मैं कुछ नहीं बोल सकती। सब कुछ वैसे भी अनएक्सपेक्टेड रहता है ना इन एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और एंड में बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने ऐसे और वो आता है जो पैराग्राफ लिखने, वो लेटर लिखने को आती है, उसमें मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया। तो आप लोगों पे बताना कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस उसमें सिलेक्ट किए थे। तो मैंने लेटर लिखी थी एडिटर को, जो लेटर आई थी ना कि एडिटर को लिखो कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बारे में मतलब आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो, और वेज टू प्रिवेंट इट, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो मुझे सही लगी उस टाइम पे लिखना, तो मैंने वो लिखा। और ऐसे में मैंने लिखा था जेंडर इक्वालिटी पे, जो मुझे बेसिक लगा, मुझे लगा कि इस पर मैं उस टाइम पे लिख सकती हूँ। मैंने नहीं एक और हमारे में वो था ऑप्शन जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला, वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने इतना ही लिखा है, और ये मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं। और अगर हम टोटल बोलें तो 100 के अराउंड मतलब शायद से बन जाए, क्योंकि फिर ऐसे वो लेटर के भी तो काउंट होते हैं ना, अगर कट ऑफ सेक्शनल क्लियर हो जाए। तो देखते हैं अब क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आप लोग भी बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट रहा है और कि क्या क्या आपके सेक्शन वाइज अटैम्प्ट रहे हैं। सो आई होप आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। और हाँ, एक और बात करनी थी, जो आपको ये भी पता होगा कि RBI के जो है वो एडमिट कार्ड निकल गया है। तो मैंने सोचा मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा जो है वो एग्ज़ाम कब है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो 18 नवंबर को है, और मेरा जो है सेकेंड शिफ्ट में 10:30 AM की रिपोर्टिंग टाइम है। तो आप लोग भी बताना कमेंट्स में कि आपके कौन सी टाइमिंग पे है। और हाँ, ये है कि मतलब जिस दिन हमारा ये मेरा इंटरव्यू हुआ है ना कल, हाँ कल हुआ है, कल नहीं परसों हुआ था, तो ये कल ही निकाल दिया ना इन्होंने एडमिट कार्ड। तो मतलब इतना हुआ कि यार अब सांस लेने देंगे कि ये लोग कि नहीं, मतलब अभी एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब एग्ज़ाम क्या 3 लगातार, जैसे कि 4, 5, 6 को लगातार एग्ज़ाम था, और उसके बाद अब ये उन्होंने निकाल दिया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर मैंने डेट देखी, फिर मैंने बोला है अभी 10-12 दिन, तो उसमें मैं कर लूँगी आराम से। एक दिन अगर मैं छुट्टी हुई, तो कल मैंने ऑफ लिया था, तो एक दिन तो छुट्टी बनती है ना, उसके बाद हम नए सिरे से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अब इसके लिए, RBI के लिए, क्योंकि ये जॉब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है अपने में। सो वेल प्रिपेयर करो आप लोग भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।